बहुत समय पहले की बात है। सुंदरवन जंगल में एक हिरण रहता था। वो बहुत ही निडर, फुर्तीला और तंदुरुस्त हिरण था। दिन भर घास चरता और शाम को जाकर अपने घर में सो जाता। इस तरह उसके दिन कट रहे थे। एक दिन उस जंगल में एक भेड़िया आया जो बहुत बूढ़ा था और धूर्त भी। उसने जब हिरण को देखा तो उसने सोचा, आहा, ना मोटा ताजा हिरन, इसका मांस खाकर तो 3-4 दिन तक दावत उड़ाऊंगा। तो मेरी भूख का इंतजाम हो गया है, आज तो इसी का शिकार करूंगा। और फिर भेड़िया हिरन का शिकार करने के लिए चल पड़ता है। जैसे ही भेड़िया हिरन पर वार करता है, हिरन अपने सींगों से उसे दूर पटक देता है और वहां से चला जाता है। अरे, ये हिरन तो बहुत तेज है और बहुत फुर्तीला भी। इसका शिकार करने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। ये सीधे हाथ मेरे नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। यह सोचकर भेड़िया वहां से चला जाता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और उस जंगल में एक दिन एक बकरा घूमते हुए आ जाता है। वो बकरा उस जंगल की खूबसूरती देखकर बहुत खुश होता है और घास खाने लगता है। भी पीछे से वहां पर हिरन भी आ जाता है और वो बकरे से कहता है, अरे ओ बकरे, तू हमारे जंगल में कैसे आया? यहाँ क्यों घास खा रहा है? क्या ये जंगल तेरा है? यहाँ क्यों रहता है? जा वापस अपने जंगल में। बकरे ने फिर उत्तर दिया, अच्छा, तू यहाँ का महाराजा है क्या? ये जंगल कौन सा तेरा है? मेरा जहाँ मन होगा मैं वहाँ रहूँगा। जो तू कर सकता है वो कर ले। इस तरह बकरे और हिरण में लड़ाई शुरू हो जाती है। बहस करते करते दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं और लड़ाई बहुत देर तक चलती है। लड़ाई का शोर सुनकर वहां पर बंदर और कुत्ता भी आ जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? कुत्ते भाई, कुछ तो करो वरना ये दोनों तो लड़कर मर ही जाएंगे। पता नहीं किस बात पर झगड़ रहे हैं। देखो तो कितना मारपीट कर रहे हैं दोनों। कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। की आवाज सुनकर दोनों रुक जाते हैं। बंदर हिरन और बकरे से पूछता है, अरे भाई, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? क्या बात है, आखिर बताओ तो सही। हिरन बोलता है, देखो बंदर भाई, ये बकरा तो हमारे जंगल का नहीं है और यहाँ पर आकर घास खा रहा है। जब मैंने इसे मना किया तो ये मुझसे दादागिरी कर रहा था। दादागिरी क्या? जंगल तो सबका होता है, जंगल किसी हिरन का नहीं होता। जहाँ चाहूंगा वहाँ घास खाऊंगा। ऐसे भी मैं पास के जंगल में रहता हूँ। आज घूमते घूमते यहाँ आ गया तो मेरा अब यहीं रहने का मन है। इसे जो करना है वो कर ले। अरे भाई, दोनों क्यों लड़ते हो आपस में? ये जंगल हम सबका है। जानवरों से ही तो जंगल है, जंगल से जानवर, हम सब मिलकर ही यहाँ रहते हैं। हिरन भाई, तुम क्यों नहीं बकरे भाई से दोस्ती कर लेते? दोनों साथ साथ रहना। देखो तुम दोनों शाकाहारी हो, ये तुम्हें एक दूसरे से कोई नुकसान भी नहीं है। बकरा और हिरन अंदर की बात से सहमत हो जाते हैं और दोनों दोस्ती कर लेते हैं। इस तरह हिरन और बकरा दोस्त बन जाते हैं। अब दोनों साथ ही रहते, साथ ही घास खाते और साथ ही घूमा फिर करते। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। एक दिन हिरन एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। अभी वहां पर भेड़िया आ गया। अरे वाह, आज तो तू अकेला मिल गया। कहाँ है तेरा दोस्त? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ तू बकरे के साथ दोस्ती करके बहुत महाराजा बन रहा है। अब कौन बचाएगा तुझे मुझसे? आज तो तेरा मांस खाकर ही दम लूंगा। अरे ओ मूर्ख भेड़िए, तू अपनी चिंता कर, मुझे बचाने की मत सोच, अपने खुद को बचाने की सोच। तुझे कौन बचाएगा हम दोनों से? वो देख पीछे मेरा दोस्त बकरा आ रहा है।
तभी बकरा वहां से आता है और भेड़िए के ऊपर वार करता है। भेड़िया इस बार भी दूर जाकर गिरता है और उसके बाद हिरन बकरा दोनों वहां से चले जाते हैं। ये दोनों दोस्त मिलकर तो और ज्यादा बलवान हो गए हैं, तो मुझे इन दोनों का ही शिकार करना है। अब और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। अब मैं अपने दिमाग से काम लूंगा। इस बार कुछ नहीं होगा, इस बार तो ये मर कर ही रहेंगे। ये सोचकर भेड़िया कुछ दिनों के बाद बकरे के पास जाता है। अरे तू उस दिन की मार भूला नहीं क्या? आज यहाँ फिर कैसे आ गया? अरे नहीं नहीं बकरे भाई, मैं तो आप ही के पास आया हूँ और मैं कोई लड़ाई करने नहीं आया हूँ। तो मुझे कुछ बात पता चली तो मैं आपको बताने आ गया। बात? कैसी बात? क्या बताऊँ? आप तो हिरन को अपना सच्चा दोस्त समझते हैं, पर वो हिरन वो तो बड़ा ही धूर्त है। वो आपका दोस्त नहीं, आपका दुश्मन है। दुश्मन? नहीं, हिरन मेरा दोस्त है, वो मेरे लिए जान भी दे सकता है। तुम झूठ कह रहे हो। अरे बकरे भाई, मैं अपने इन्हीं कानों से सुनकर आ रहा हूँ। वो अपने परिवार से कह रहा था कि वो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। वो तो बंदर की बातों में आकर उस दिन उसने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया। और वो ये भी कह रहा था कि कुछ दिनों में तुम्हें किसी तरह से शेर के हवाले कर देगा और फिर शेर का सेनापति बन जाएगा। ये सब सुनकर बकरे के मन में अपने दोस्त हिरन के लिए अविश्वास पैदा हो गया और वो सोचने लगा, बकरे को तो मैंने अपना सच्चा दोस्त माना और ये मेरे बारे में इतना बुरा सोचता है, मुझे शेर से मरवाना चाहता है। भी जाकर बताता हूँ उसे। फिर भेड़िया वहां से चला जाता है और सीधा जाकर हिरन से मिलता है और हिरन के पास जाकर भी वो अपनी चालाकी से उसके मन में उसके दोस्त बकरे के खिलाफ बातें बोलता है। अरे हिरन भाई, आपको पता है आपका वो बकरा दोस्त आज आपको मारने के लिए निकला है। ये क्या बात कर रहे हो बकरा? वो तो मेरे लिए जान भी दे सकता है, वो मुझे कभी नहीं मारेगा। सच्चा दोस्त है वो मेरा। अरे भाई, आप खुद ही देख लो कितने गुस्से में आपके घर की तरफ आ रहा है। मेरा काम था आपको बताना, मैं तो जा रहा हूँ। आप देख लो आपके दोस्त है ये शत्रु। ये सब कहकर भेड़िया वहां से चला गया। इस तरह भेड़िया ने दोनों दोस्तों के बीच में अविश्वास पैदा कर दिया। हिरन बकरे के पास जाता है और बकरा हिरन के पास। धीरे धीरे जब दोनों आमने सामने आते हैं तो एक दूसरे से बात करते हैं। बकरा बोलता है, धूर्त, मैंने तुझे अपना सच्चा दोस्त समझा और तू मुझे ही मरवाना चाहता है। अरे मैं तुझे क्या मरवाऊंगा, तू तो है ही धोखेबाज। ये कहकर हिरन बकरे पर हमला करता है और बकरा हिरन पर। दोनों के बीच घमासान लड़ाई होती है। घंटों तक उनकी लड़ाई चलती है। इस तरह बकरा और हिरन दोनों एक दूसरे को मार देते हैं। यह सब देखकर भेड़िया खुश हो जाता है। अरे वाह, मेरी चाल तो काम कर गई। इन दोनों को शिकार करना भी नहीं पड़ा और दोनों की लाशें मेरे सामने पड़ी हैं। अब तो हफ्ते भर के भोजन का इंतजाम हो गया, मजा ही आ गया। देखी मोरी पॉलिटिक्स। अरे मुझसे ज्यादा दिमाग वाला तो कोई इस पूरे जंगल में नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए और अपने मित्र पर कभी भी अविश्वास नहीं करना चाहिए। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी की बातों पर विश्वास करना चाहिए।